प्यारे दोस्तों, मैं विनायक सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनायक सक्सेना ऑलराउंडर पे। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है पोइट्री सेक्शन का जितना भी आपका चैप्टर है। ठीक है, पोइट्री का जितना भी चैप्टर है और उनके जितना भी राइटर लिखने वाले हैं सारे को हम बहुत ही इजी तरह से आपको याद करवा देंगे। हाँ, बशर्ते जिन भी स्टूडेंट को आता है वो उसके लिए वीडियो नहीं है। जिसे कुछ भी नहीं आता है, जिसे एक भी राइटर का नाम याद नहीं है, उसके लिए ये वीडियो है। चलिए, और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आप मत जाइएगा, ठीक है, बार बार हम कहते हैं। चलिए, अगर इससे पहला का वीडियो आप देखे होंगे तो आपको जो है याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला चैप्टर आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का राइटर कौन है? जॉन डन। जॉन डन। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है? तो जॉन डन। तो आप जो है कई बार, कई दिन, कई सप्ताह, है ना, कई बादाम खाकर आप याद किए होंगे, भूल भी गए होंगे और फिर याद किए होंगे, फिर भूल गए होंगे, इसलिए तो आप हमारा वीडियो देख रहे हो। चलिए आज हम आपको जबरदस्त ट्रिक बताएंगे कि आप अपने बच्चों को भी सिखा दोगे, अपने दोस्तों को भी सिखा दोगे। चलिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो वही चलिए कहानी आपको हम बताते हैं। एक मेरा दोस्त था, उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, और घर में आकर अपने पिताजी को कहता है मुझे उस लड़की से प्यार हो गया, मैं उसी से शादी करूंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। तो पिताजी कहते हैं क्या मैं उसी लड़की से तुम्हें शादी करवा दूं जो बहुत ही खूबसूरत लड़की है ना, वो जो जिसके बारे में तुम बता रहे हो कि बहुत खूबसूरत है, तो उसी के साथ तुम्हारा शादी करवा दें। तो वो लड़का जल्दी से क्या करता है? जल्दी से कहता है, जल्द से कहता है डन। क्या करता है? जल्दी से कहता है डन। हाँ, करवा दीजिए, उसी से करवा दीजिए, है ना। स्वीटेस्ट लव, तो किससे स्वीटेस्ट लव क्या करना है? स्वीटेस्ट लव से क्या करना है? जॉन डन, कि तुरंत जाके डन कर दिया। हाँ पिताजी, हाँ उसी से शादी करेंगे। जॉन डन, कि तुरंत जाके क्या किया? जाकर डन कर दिया। पिताजी को कहा हाँ उसी से हम शादी करेंगे। ठीक है, तो जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लेखक क्या है? तो लेखक कौन है? तो जॉन डन। ठीक है, आपको याद करवाने के लिए, है ना, किसी भी हद तक हमें जाना पड़े तो चल जाऊंगा। ठीक है, बशर्ते आपको याद हो जाना चाहिए और आप सारा प्रश्न को आप जो है बनाकर वहां से आ जाओ। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर है वाल्ट व्हिटमैन। कौन है? तो स्वीटेस्ट लव सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है? तो वाल्ट व्हिटमैन। तो इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, याद कैसे करेंगे? तो याद इसको कैसे करेंगे? जब आप जो है खुद से गाना गाते हो, तो अगल बगल बाजू वगैरह में बैठे सभी लड़के क्या करता है? तो वाल्ट व्हिटमैन क्या करता है? वाह वाह, ना देखिए प्रशंसा आपका करने लगता है। आप जब गाना गाते हैं तो क्या करता है? माई सेल्फ, यानी कि आप जब गाना गाते हैं तो लोग जो है अगल बगल में बैठे लोग क्या करता है? तो वाह वाह करने लगता है, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन। चलिए उसके बाद जब आप गाना गाते हो, जब आप खुद से गाना गाते हो तो अगल बगल में बैठे लोग क्या करता है? तो आपका प्रशंसा करता है। क्या करता है? तो वाह वाह, इनकी वाल्ट व्हिटमैन। चलिए उसके बाद आपका है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये कहने मतलब यह है, इसका लेखक क्या है? W.H. ऑडेन। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो याद इसको इस प्रकार से करेंगे, फास्ट आ, है ना। जो भी बिहार के लोग होंगे उसे बहुत ही बढ़िया से मेरा लैंग्वेज ये समझ आ रहा होगा, है ना। तो आप लोग कहते होंगे फास्ट से या, अरे फास्ट या, है ना, फास्ट या। तो फास्ट मतलब फास्ट, ए मतलब ऑडेन, ये कहने मतलब क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लेखक कौन है? W.H. ऑडेन, यानी कि फास्ट या मतलब W.H. ऑडेन, फास्ट या मतलब W.H. ऑडेन। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लेखक कौन है? W.H. ऑडेन। चलिए उसके बाद चौथा नंबर आपका चैप्टर आपका है ओड टू ओटोमन का लेखक कौन है? जॉन किट्स। ये था जॉन डन। इसको इश्क मोहब्बत लेवरिया बीमारी इसको ढाला था जॉन डन को, जाकर तुरंत पिताजी को ये डन करा दिया कि हम इसी लड़के से प्यार करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जॉन किट्स है ये अलग है, इसको याद कीजिएगा। इसको याद कैसे करेंगे? तो ओड टू ओटोमन का लेखक है जॉन किट्स। इसको याद कैसे करेंगे? तो उड़ता हुआ जॉन ने किट को देखा, उड़ता हुआ
उड़ता हुआ कीट को देखा कौन? तो जॉन। याद कीजिए, उड़ता हुआ कीट, उड़ता हुआ कीट को, कीट मतलब कीड़ा वगैरह नहीं उड़ता है, देखते होंगे आप जो है तितली वगैरह उड़ते रहता है, तो जो है उड़ता हुआ किड्स किसने देखा? तो उड़ता हुआ कीड़ा को किसने देखा? तो जॉन ने देखा। इनका नहीं मतलब और टू ऑटोमन का लेखा कौन हो जाएगा? तो जॉन किड्स। चलिए उसके बाद पांचवा नंबर चैप्टर है एनिपिटाफ का लेखक है वाल्डिलामेर। कहने मतलब यह है कि एनिपिटाफ के लेखक कौन है? एनिपिटाफ का राइटर कौन है? वाल्डिलामार। कहने मतलब एनिपिटाफ मतलब क्या जानते हैं? एनिपिटाफ मतलब क्या होता है? तो एनिपिटाफ मतलब होता है जो है कब्र होता है। आप कब्र देखे होंगे, इस प्रकार से कब्र बना हुआ होता है, जो वहां दफना कर इस प्रकार से कब्र बना देता है और यहाँ पर कुछ लिखवा देता है, यहाँ पर कुछ लिखवा देता है, इस प्रकार से कब्र रहता है, इस प्रकार से कब्र रहता है। तो एनिपिटाफ मतलब मरे हुए व्यक्ति का कब्र होता है। तो यहाँ पे देखिए मरा हुआ है ना, तो एनिपिटाफ में कौन है? तो मरा हुआ क्या? मरा हुआ लोग होता है। कब्र में कौन है? जिंदा आदमी नहीं होगा, मरा हुआ होगा। तो एम से याद रखिएगा, मरा हुआ इनकी वाल्डिलामार कहने मतलब है वाल्डिलामार क्या है? तो मरा हुआ है। वाल्डिलामार क्या है? तो मरा हुआ। कहाँ? तो कब्र में। वाल्डिलामार कहाँ है? तो मरा हुआ है। वाल्डिलामार मरा हुआ है कहाँ? तो एनिपिटाफ में, कब्र में कौन मरा है? तो वाल्डिलामार जो है वो मरा हुआ है, एम से मरा हुआ है। चलिए उसके बाद इतना बढ़िया आपको याद करवा रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको याद ना हो तो जो है फिर कोई आपको याद भी नहीं करवा पाएगा, है। चलिए उसके बाद छठा नंबर आपका चैप्टर है द सोल्जर का राइटर है रूपर्ट ब्रूक। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद ऐसे करेंगे कि भारत के जवानों को देखकर लोगों का दुश्मन देशों का क्या होता है? तो दुश्मन देशों का रोंगटा खड़ा हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमारे देश के सैनिकों को देखकर, हमारे देश के सोल्जर को देखकर दुश्मन देशों क्या होता है? तो जो है रूह खड़ी हो जाता है, यानी कि रूपर्ट ब्रूक। ठीक है। चलिए उसके बाद सातवां चैप्टर आपका मैकाविटी द माइस्ट्री केट। इसका लेखक कौन है? तो टीएस इलट। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए याद करेंगे, जब आप केट को देखिएगा तो टीएस अलर्ट हो जाएगा, आप जो है अलर्ट हो जाइएगा। आप क्या हो जाइएगा? तो अलर्ट हो जाइएगा। अगर आप अलर्ट नहीं होइएगा तो वो बिल्ली आपको नहीं पकड़ाएगा। मान लीजिए कि घर वगैरह में देखते होंगे कि रोज बिल्ली आता है वो यार दूध ही पी कर चल जाता है। आपका दूध आपके घर में दूध रखा हुआ रहता है, दूध पी कर चल जाता है ना, आपका भोजन जो है उड़ल के चल जाता है। तो आप एक दिन दिमाग लगाएं, क्यों ना यार इसको जो है ना, इसको एक काम करते हैं, एक दिन इसको पकड़ते हैं। तो पकड़ने के लिए क्या करोगे आप? तो अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, है ना। जब बिल्ली आए तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो याद कीजिएगा, तो केट आएगा क्या रहेंगे? जब केट आएगा क्या होना पड़ेगा? तो अलर्ट होना पड़ेगा, आपको अलर्ट होना पड़ेगा, टीएस अलर्ट। चलिए उसके बाद आठवां नंबर आपका चैप्टर है फायर हेमन का लेखक कौन है? केके एन दारूवाला। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो केकर नाना दारू लेल को आग में दल को जे आग में दल को जे की आग लग गिले। इस प्रकार से आप देखे होंगे, तो बिहार में ऐसा बहुत बार देखे होंगे। तो दारू क्या करता है? तो दारू जो आग में दे देता है तो आग जो लहकने लगता है। तो वही किसी ने पूछा कि केकर नाना दारू लेल को जेकी आग में दल के लहके लगले। इस प्रकार से क्या रखिएगा? तो क्या दारू वाला, जब दारू कहाँ देगा? दारू को कहाँ देने पर लहकेगा? तो आग में देने पर क्या करेगा? लहकेगा। फायर मतलब आग में देने पर क्या होगा? तो लहकेगा। क्या नाना दारू वाला, क्या दारू वाला। चलिए उसके बाद नंबर चैप्टर आपका है स्नेक का लेखक कौन है? डीएच लॉरेंस। तो स्नेक के लेखक कौन है? डीएच लॉरेंस, है ना। चलिए डीएच लॉरेंस। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? स्नेक का लेखक है डीएच लॉरेंस। अब इसको याद कैसे कीजिएगा? इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। स्नेक का लेखक कौन है? तो डीएच लॉरेंस। चलिए उसके बाद आपका है
अगला 10वां नंबर प्रश्न आपका है, सॉरी 10वां नंबर आपका चैप्टर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये वो आपको जो है याद करने के लिए दे दिए, इसको याद करके रखिएगा, ठीक है, नहीं तो इसको भी ट्रिक आपको बता देंगे। चलिए फिलहाल आप जो है उस पर इसके ऊपर दिमाग लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए इसको। स्नेक का लेखक कौन है जाएगा? D.H. लॉरेंस। उसके बाद माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास। माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद ऐसे करेंगे कि दादी माँ का मदर्स मतलब देखिए यहाँ पे माई ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर का घर कैसा है? तो ग्रैंड मदर का घर जो है दादी माँ का घर कैसा है? तो कमाल का है। कैसा है? तो कमाल का है। याद रखिए कमला दास, कमाल से कमला दास। तो आपके दादी माँ का घर कैसा है? तो कमाल का है। कैसा है? तो कमाल का, यानी कि कमला दास। आसान है, पूरा विश्वास है कि आपको समझ भी आया होगा। और देखिए पूछा कैसे जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो कंप्यूटर में से आप रेडी रहिए, बच्चों को प्रश्न दिखाइए कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। सिर्फ जो है यहाँ करवाने से ही नहीं जाएगा। चलिए आप अलर्ट हो जाइए, ठीक है, आप गाना बहुत सुन रहे हैं, ठीक है, गाना बंद कीजिए अभी, ठीक है। चलिए बच्चों के भविष्य को आप देखिए, ठीक है। चलिए बच्चों को क्वेश्चन दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद आपको कंप्यूटर में से आपको प्रश्न दिखा दिए होंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बगल में आपको स्लाइड भी क्या कर दिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको पूछा जाता है, इस प्रकार से आपको जो है 5 गो दे दिया जाता है, आपको मिलान करने के लिए पूछा जाता है। देखिए आपको दिख रहा होगा, तो पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो 2023 का पेपर है। तो देखिए इसको कैसे आप लगाएगा? तो मीठा पर जब प्यार को कहने मतलब है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जब वो लड़का अपने पिताजी के पास बोला कि हम इसी से शादी करेंगे, वो लड़की के साथ बहुत ही खूबसूरत है ना, तो पिताजी का ठीक हम करवा देंगे। तो वो क्या तुरंत जाकर क्या डन कर देंगे कि जॉन डन हो गया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लेखक कौन है? जॉन डन। उसके बाद नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, तो फास्ट आ मतलब फास्ट WH सॉरी फास्ट आ मतलब क्या हो जाएगा? तो WH ऑडेन, ठीक है। उसके बाद टू ऑटोमन, टू ऑटोमन का क्या हो जाएगा? तो आपका जाएगा जॉन किट्स। तो किट्स को तो देखिए यहाँ पे उड़ता हुआ किट्स को किसने देखा? तो जॉन ने देखा। उड़ता हुआ किट्स को किसने देखा? तो जॉन ने देखा। देखिए यहाँ पर कहाँ चल गया जॉन किट्स कहाँ? यहाँ पे देखिए उड़ता हुआ किट्स को किसने देखा? तो जॉन ने देखा, ठीक है। उसके बाद एनीपिटाफ देखिए यहाँ पे एनीपिटाफ में कौन? एनीपिटाफ मतलब होता है कब्र होता है। तो कब्र में कौन मरा है? तो वाल डीला मार, क्योंकि मरा हुआ कौन है? तो वाल डीला मार। कब्र में कौन मरा? वाल डीला मार। तो लगा दीजिए स्नेक का आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? तो WH लॉरेंस, ठीक है। आसान है, पूरा विश्वास है कि आपको पूरा राइटर का नाम आपको समझ भी आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।